तो इसके लिए मैं नौटियाल जी और उनकी पत्नी का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस तरह की एक मुहिम को शुरू किया जिसमें गांव वालों को भी जागृत कर रहे हैं। तो आप लोग सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। अब मैं बात आता हूँ कि खेती क्यों करनी चाहिए। अगर आप आज की तारीख पे देखेंगे तो मार्केट में जो भी मिल रहा है बाजार में वो खाने योग्य नहीं है। अगर आप सही मायने में देखेंगे तो वो खाने योग्य नहीं है। कुछ इलाके ऐसे हैं, पंजाब और हरियाणा को अगर आप कभी देखेंगे थोड़ा सा, तो पंजाब से भारत सरकार की तरफ से एक विशेष ट्रेन जाती है दिल्ली के लिए जिसको कैंसर ट्रेन कहा जाता है। उसमें केवल कैंसर के ही पेशेंट इतने ज़्यादा वहाँ से जाते हैं। अब आप सोचिए कितना ज़बरदस्त ये लोग केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। मुझे थोड़ा सा कभी कभी थोड़ा दुख भी हुआ। मैं देख रहा हूँ इधर भी कुछ आ चुका है इस तरह का मटेरियल। और एक जगह पे तो मैंने कॉलेज जाते हुए, मैं अक्सर अपने कॉलेज को पैदल जाता हूँ नीचे पुरोला से, तो एक खेत है वहाँ पर, उसमें वो घास उगा रहे हैं, उसमें भी वो यूरिया छिड़क रहे हैं। हम लोग इनके दुष्परिणाम समझते नहीं हैं। एक जगह पर जब हम इनके डालते हैं तो ये हमारे जानवरों से लेकर के हम तक और सभी चीज़ों को दूषित कर देते हैं, हमारे पानी को। इनके बहुत दुष्परिणाम होते हैं जो हम रासायन खादों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी तक ये क्षेत्र अछूता है, काफ़ी कम मात्रा में शायद लोग करते हैं। धीरे धीरे करके आपको इस बात का एहसास भी होगा कि हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, तभी जाके हमारी फसलों की उपयोगिता होगी। नहीं तो हम भी पंजाब और हरियाणा के किसानों की तरह गिने जाएंगे। इसलिए हमें अपना जो परंपरागत जो ज्ञान है उसको संजोए रखना है। तो खेती करने के पीछे मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो खेती करना अपने स्वास्थ्य को समृद्ध रखने के लिए बहुत जरूरी है। जब आपको अगर शहर मार्केट के अंदर पूरा जहर से मिला हुआ सामान मिल रहा है तो आप सोचिए एक समय ये आएगा आप ये सोचेंगे कि मैं क्या खाऊं। और हकीकत बताऊं मैं आपको, मैं जब मार्केट में जाता हूं तो सामान को खरीदते हुए बड़ा एक संकोच की भावना रहती है, पता नहीं मैं क्या खा रहा हूँ। और जिसके परिणाम देख भी रहे हैं आज आप। छोटे से छोटे बच्चे को, 10 साल का बच्चा है, उसको हार्ट अटैक आ रहा है। पहले हम हार्ट अटैक की बीमारी ये समझते थे कुछ विशेष लोगों के लिए है, लेकिन आज आम जनमानस इससे ग्रसित है। जिसका कारण है कि हम लोगों ने खेती छोड़ी है। खेती में हम लोगों ने रसायन खादों का प्रयोग किया है और हमने अपने परंपरागत जो हमारे ज्ञान था उससे हम लोग दूर हुए हैं, अपनी मिट्टी से दूर हुए हैं, जिसका परिणाम हम लोग आज अभी थोड़ी देर पहले किसी से बात हुई थी, वो यही बात कर रहे थे कि सर आपको गाँव में ज़्यादातर लोग बीमार दिखाई देते। और साथ ही साथ अगर आप अपने ही गांव में देखें तो मैंने सुना कि 106 या 7 साल की कोई बुजुर्ग महिला है यहाँ पर, मैं तो ज़रूर मिलना चाहूँगा कि इतने लेवल तक आप सोचिए कैसे पहुँचे होंगे, क्या खान पान रहा होगा। तो इसका सब कुछ सबसे बड़ा उद्देश्य जो है अपनी खेती को करने का, सबसे पहले आप अपने स्वास्थ्य को समृद्ध करिए। तो खेती करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने कोरोना काल में देखा होगा, शायद अभी कोई कह रहे थे कि गलती हुई, ये साल 2 साल नहीं निपट गया, शायद लंबा चलता तो काफ़ी सारे लोग गांव की तरफ आ चुके। लेकिन ऐसा नहीं है, धीरे धीरे करके ये होगा, लोग आने लग गए हैं। आप अगर आपके प्रोडक्ट को, नौटियाल जी के प्रोडक्ट को अगर आज लोग मार्केट में हाथों हाथ ले रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण ये है उत्पादन है, आपका जो उत्पाद है वो रसायनों से मुक्त। ये सबसे बड़ी बाजार में उसकी डिमांड है और खरीदार बहुत है। लोगों के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। लोग लाखों रुपए की, मैं देहरादून मार्केट का एक सर्वे सुन रहा था कि लाखों रुपए की पर डे की दारू की बोतल लेने वाले खरीदार वहाँ पर मौजूद हैं। तो आप सोचिए हमारा 1000-2000 रुपए का सामान नहीं ले पाएंगे। तो स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज़ है, उसके लिए खेती करना बहुत जरूरी है। फिर उसके साथ ही साथ आज की तिथि पर भारत सरकार के द्वारा या उत्तराखंड सरकार के द्वारा बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं, जिस योजना में से एक योजना का हमारा महाविद्यालय भी संचालन कर रहा है। और अभी बड़ी खुशी की बात है, गर्व की बात है कि हमारी 3 लड़कियों को उत्तराखंड सरकार के द्वारा 75,000 रुपये की अनुदान राशि दी गई कि वो अपना चूल्हू पे, छोटा सा प्रोडक्ट है, चूल्हू पे चटनी और चूल्हू का तेल निकालने का वो बच्चे काम करेंगे और आने वाले समय में कुछ और बच्चों को भी इसका सहयोग मिलेगा। तो मैं उस योजना का, देवभूमि उद्यमिता योजना जो चल रही है एक भारत उत्तराखंड सरकार की, इसको जो संचालित कर रहे हैं यहाँ पे, वो अहमदाबाद की एक संस्था है, वो संस्था इसको संचालित कर रही है।
और सौभाग्य से मैं भी और हमारे प्राचार्य महोदय एक हफ्ते की ट्रेनिंग करके हम लोग अहमदाबाद से आए हैं और हम इस कार्यक्रम को यहाँ पर संचालित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का मकसद केवल हमारा महाविद्यालय ही नहीं है, हम इसमें गांव का कोई भी आदमी आ सकता है जो 18 से 45 वर्ष की उम्र को पूरा करता है, वो हमारे पास आए, अपना कुछ भी कार्यक्रम वो करना चाहता है, कोई भी प्रोडक्ट उत्पाद बनाना चाहता है या उसके दिमाग में कोई नया आइडिया है, उसको लेकर के अगर वो हमारे बीच आता है तो हम सरकार की तरफ से उसे मदद दिलवाएंगे। अभी हमारी 5-6 दिन पहले ही एक मीटिंग हुई है जिसमें 15 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है केवल और केवल उस आदमी की योजना को साकार करने के लिए। उसके लिए बहुत बड़े बड़े संस्थान हैं जो खड़े हैं हमारे साथ मदद करने के लिए, और उसी के माध्यम से मैं अभी मेरी नोटियाल जी से भी बात हुई, हम आपके उत्पादों को भी देवभूमि उद्यमिता योजना के माध्यम से बेचना चाहते हैं, जिसके माध्यम से उसको एक बड़ा मार्केट मिलने की संभावना रहेगी। और उसमें सबसे बड़ा सहयोग आप लोगों का होगा। ग्रामीण, जैसे बार बार बात आई कि उगाने वाला नहीं होगा तो बेचने वाला क्या बेचेगा, ये सबसे बड़ा, क्योंकि इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। लेकिन आज की तारीख में अब धीरे धीरे करके ये सब कुछ समाप्त होता चला जा रहा है, सब कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स आ रहा है। इवन जिन्होंने जो है हरित क्रांति का दिया था, क्योंकि उस समय जरूरत थी, भुखमरी आ गई, उन्होंने कहा हरित क्रांति को लागू करो जिसमें खादों का इस्तेमाल और नई तरह की फसलों को उगाएगा। लेकिन वही अपने मरने से कुछ वर्ष पहले ये बोल के चले गए हैं कि हमें सतत हरित क्रांति चाहिए, ऐसी हरित क्रांति नहीं जैसे पंजाब और हरियाणा में। आज वो लोग परेशान हैं, उनकी ज़मीन एक भी टुकड़ा अनाज का नहीं उगा सकता है, क्योंकि उन्होंने उनको इतनी आदत खराब कर दी है केमिकल फर्टिलाइजर डाल के, ये सब रासायनिक खादें डाल करके। क्योंकि मिट्टी भी हमारी तरह जीवन जीती है। अगर आप लोग कभी मिट्टी को गौर से समझेंगे, पढ़ेंगे, जितना हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग तो खेतों में देखते भी हैं, मिट्टी भी हमारी तरह जीवित होती है, निर्जीव भी होती है, मृत कर दी जाती है। मृत तब होती है मिट्टी जब मिट्टी के अंदर के जितने भी जीवाणु, जितने भी और जीवन उसके अंदर है, जब वो समाप्त हो जाता है तो वो मिट्टी मृत मिट्टी कहलाती है। तो हम लोग अभी सौभाग्यशाली हैं, हमारी मिट्टी की कहीं पर ऐसी दशा नहीं आई है कि जहाँ पर मृत मिट्टी घोषित कर सकें। अब हमारे पास समय ये है कि हम इसको बचा के रखें, अपने उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। आप लोग, स्वास्थ्य से बढ़ के कोई धन नहीं होता है, और अगर हम सबसे पहला जो उद्देश्य हमारा है अपने स्वास्थ्य को अगर सुरक्षित रखना है तो खुद ब खुद खेती करनी पड़ेगी, क्योंकि बाजार से लाने वाला सामान इसकी बोतली है, ये आप लोग मान के चलिए। और हमारी बस की नहीं है, हिम्मत नहीं है। अगर आप लोग थोड़ा सा बड़े बाजार में चले जाएंगे, जहाँ बड़े बड़े मॉल हैं, जहाँ पे ऑर्गेनिक के नाम पे प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, वहाँ हमारी हिम्मत नहीं हो पाती है हम उसको खरीद पाए। तो हमारे पास एक ऊपर वाले का इतना बड़ा वरदान है कि हमें खेती मिली हुई है, हमें इतना स्वतंत्र माहौल मिला हुआ है, हमें खूब सारा पानी मिला हुआ है, हमें अच्छी हवा मिली हुई है। तो इसका सदुपयोग करके हम लोग खुद खेती से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा खेती करेंगे, स्वरोजगार से भी जुड़ेंगे। अगर उस खेती से अपने पेट के बाद अगर आपके पास जो भी बचता है उसको आप मार्केट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि गांधी जी को अगर आप कभी पढ़ेंगे तो गांधी जी ने बहुत पहले ही इस बात को कह दिया था कि कुटीर उद्योग जब तक चलेंगे भारत में, तब तक हमारी समृद्धि को कोई छीन नहीं सकता है हमसे। लेकिन आज दुर्भाग्यवश हम लोगों ने कुटीर उद्योगों को छोड़ दिया है, हम लोग बड़े बड़े उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे करके लोगों को समझ में आ रही है, सरकारों को समझ में आ रहा है कि हमें वापस से कुटीर उद्योग की तरफ जाना पड़ेगा। तो उस कुटीर उद्योग में एक हमारा खेती है, और इस खेती को अगर आप अच्छे से इसका उपयोग करेंगे तो ये बिना किसी टैक्स का, बिना किसी किराए का आपको बहुत कुछ दे जाता है। तो मैं नरेश नोटियाल जी, उनके परिवार का, आप ग्रामवासियों का, सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हम लोग आपके ऋणी रहेंगे सदैव कि आप लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, क्षेत्र को ये इतना बढ़िया उत्पाद यहाँ पर दे रहे हैं। अब इस गांव से अगर कुछ भी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अगर जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि उसको बेचने के लिए शायद नरेश नोटियाल जी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसको केवल बाजार तक पहुंचाना भर है, उसके बाद इसके खरीदार खड़े हैं वहाँ पर, वो देंगे और वो आपके उत्पादन की कद्र करते हैं, और यहाँ तक कि वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि उन तक आपका उत्पाद पहुँच पा रहा है। तो आप सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमें जो सम्मान दिया, हम लोग आज इसलिए भी हमें ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज हमारी छुट्टी थी वाल्मीकि जयंती की वजह से, और प्रिंसिपल सर से मेरी कल बात हो रही थी, सर को भी कुछ और भी काम था। लेकिन हमारा मकसद ये था कि नोटियाल जी का हमारे ऊपर बहुत ऋण है, वो कई बार हमारे यहाँ पर आते हैं, आगे भी हम नोटियाल जी को
अपने कार्यक्रम से जोड़े रखना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ इस गांव से विनोटियाल जी, मेरी गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा अगर देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत आप लोगों का पंजीकरण किया जा सकता है, जो भी 18 से 45 साल की उम्र में आते हैं। यहाँ का जो भी उत्पाद हो, मैंने नोटियाल जी से इस बारे में बात हुई है। दून यूनिवर्सिटी में हमारा एक ऑफिस है जहाँ पर हम लोग आपके उत्पाद की पैकिंग भी कर रहे हैं, और उसको बहुत बड़ा एक मार्केट लगने वाला है देहरादून के अंदर, जिसके अंदर सभी सचिव, सभी नेतागण पधारेंगे। वहाँ पर हम लोग आप लोगों का उत्पाद रखेंगे, और मुझे गर्व होगा उस दिन जिस दिन मैं कह पाऊँगा कि ये रवाई घाटी का उत्पाद है, और इसको आप खरीदिए, बेहिचक खरीदिए, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। और इस मामले में थोड़ा सा हम लोग लकी होते हैं, टीचर्स के ऊपर लोग विश्वास कर लेते हैं, और वो विश्वास मैं आप लोगों की वजह से बोल पाऊँगा कि आप लोगों ने एक अच्छा उत्पाद हमें दिया। तो इन सब बातों को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।